नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखा जाए। दिया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिकोण है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या बताइए। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो दिया हुआ कि एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। मान लेते हैं कोई ए बी सी हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का मतलब आप जानते हैं कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी तीनों भुजा की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, मान लीजिए शीर्ष ए से बी सी पर लंब डाल दिए डी, तो जो ए डी की लंबाई होता है वही त्रिभुज की ऊंचाई होता है। तो अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात किया जाए तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होता है एच बराबर वो होता है a√3/2। a√3/2। और a यहाँ पर क्या होता है, a होता है उस त्रिभुज के भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर a की वैल्यू 16 दिया है, तो a हो जाएगा 16 कड़ी में 3/2, ये 2 से कटेगा 8, तो आंसर आ जाएगा 8 कड़ी में 3। तो अब देखिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, 8 कड़ी में 3, ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप देख रहे हैं कि ये जो है कि एसएससी 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में। देखिए कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप याद कर लीजिए कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजा होती है। तो जैसे कोई हम त्रिभुज बना दिए, अगर किसी त्रिभुज की लंबाई 5, 12 दिया है तो ये 5 होगा, और ये 12 होगा, और ये 13 होगा। मतलब ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये सबसे बड़ी भुजा ही हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। बाकी दो भुजा में एक लंब होगा, एक आधार होगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज की बात किया जाए तो 1/2, अगर आधार हमारा 12 हो गया तो ऊंचाई 5 हो गया, तो 1/2 12 गुणे 5 करेंगे, 2 6 का 12, 6 5 30। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ा दिया जाए तो उस त्रिभुज के आधार को कितना कम कर दे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, अगर यहाँ से लंब डाल दें, अगर इसकी आधार को यक्स मान लें, ऊंचाई को वाई मान लें, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब यक्स इंटू वाई। तो जो डेल्टा ए होता है, डेल्टा ए बराबर होता है यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटा 100। तो यहाँ डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, तो यहाँ पर 0 रखेंगे। अब इसको मान लेते हैं ऊंचाई को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो ऊंचाई का मतलब या तो ऊंचाई को यक्स मान लिया जाए या तो वाई मान लिया जाए, तो ये 10 हो जाएगा, प्लस आधार यक्स प्लस 10 गुणे यक्स बटा में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये -10 इधर हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 10x प्लस एक्स 11x बटा 10 आ जाएगा। तो जो यक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100/11, और इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान आ जाएगा 9 सही 1/11%। इसका मतलब उसके आधार को कितना कम करना पड़ेगा, 9 सही 1/11%। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या दिया हुआ है। दिया है कि ए बी सी और डी ई एफ के समरूप त्रिभुज हों। यदि बी सी बराबर 3, ई एफ बराबर 4, ए बी सी का क्षेत्रफल 54 है तो डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिया हम लोग को, एक दिया है ए बी सी और दूसरा दिया हुआ है डी ई और एफ। बी सी की लंबाई 3 दिया है और ई एफ की लंबाई 4 दिया है, और ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है 54, और इसका क्षेत्रफल मान लीजिए पूछ रहा है।
तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो जो उनके क्षेत्रफल का, अगर इसका क्षेत्रफल A1 मान लिया जाए, इसका A2, तो जो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात होता है। इसका मतलब 3 स्क्वायर बटा 4 स्क्वायर, इसका मतलब 9/16। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका मतलब 16। किसी भी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होगा। तो ए की वैल्यू दिया है 54, तो यहाँ 54 हो जाएगा। और डी ई एफ की पूछा है मतलब A2, तो ये हो जाएगा 6 9 54 और 16 6 96। तो A2 की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 96। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये CGL 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कितना आ जाएगा, 96। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये CGL Tier 1 2013 और SSC FCI 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं कि फिर एक समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं ABC। इसकी ऊंचाई h, अगर भुजा की लंबाई ये है तो h का फार्मूला होता है A√3/2 और a दिया हुआ है 15। इसका मतलब ऊंचाई की वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है। तो जो a की वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूना के 30 और नीचे आ जाएगा कड़ी में 3। इसको सॉल्व करेंगे, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा 10√3। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई आ गई। और किसी भी समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई ये है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है A² कड़ी में 3/4। तो A² का मतलब 10 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर और एक कड़ी में 3/4 होगा। तो ये हो जाएगा 100 गुणे 3 गुणे कड़ी में 3/4। तो ये 25 चौके 100 और 25 तियाँ 75। तो ये आ जाएगा 75 कड़ी में 3, 75√3। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। दिया है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का कड़ी में 3 गुना है, तो अगर कोई समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब उनके तीनों भुजाओं का योग, तो ए होता है 3a। तो जो इसका परिमाप है 3a, इसके क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है A√3/4। तो ये जो परिमाप है वो क्षेत्रफल का कड़ी में 3 गुना है, तो इसको कर देंगे 3 गुना। तो अब देखिए कड़ी में 3, कड़ी में 3, 3 बचेगा और 3 से 3 पूरा कैंसिल, एक a से a कैंसिल, इधर 4 हो जाएगा, इधर बचेगा a। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 यूनिट। इसका मतलब कि उस समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा भाई, 4 यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में 3 प्लस कड़ी में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो उस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो मान लीजिए हमारे पास पहले कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई a है, समबाहु त्रिभुज। बाद में इसके भुजा की लंबाई में 3 प्लस कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया जाता है, 2 यूनिट की वृद्धि। तो ये हो जाएगा a+2, ये भी हो जाएगा a+2 और ये भी हो जाएगा a+2। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो a+2 का होल स्क्वायर कड़ी में 3/4 और इसका क्षेत्रफल होगा a² कड़ी में 3/4 और क्षेत्रफल में वृद्धि बता रहा 3√3, ये हो जाएगा 3√3। तो अब कुछ नहीं करना, आपको इसको जो है कि सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू जो आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी √3। कॉन्सेप्ट यही है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8। आप देख रहे हैं कि ये भी हमारा SSC 10+2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया कि यदि 2 समबाहु त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है A1/A2 उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो
तो अगर भुजाओं का अनुपात 1 और 2 दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1 और 4 का। क्षेत्रफल हो जाएगा 1:4 रेशियो। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दिया कि एक्स वाई एक त्रिभुज है, तो इसमें से कौन सी स्थिति सही हो जाएगी, कौन सी स्थिति सही है। तो आप मान लीजिए कोई भी त्रिभुज हमारे पास है एक्स वाई जेड, तो इस भुजा की लंबाई एक्स वाई, इसकी वाई जेड और इसकी एक्स जेड। तो किसी भी त्रिभुज में आप इस बात को याद कर लीजिए, किसी भी त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अंतर होगा, दो भुजाओं का जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा। तो आप देख रहे हैं सी ऑप्शन में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा दिया हुआ है, ये नहीं सही हो जाता, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। दो कंडीशन होना चाहिए, या तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, या किसी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। दिया कि एक समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसके वाह त्रिज्या और अंतः त्रिज्या के बीच का अंतर। तो अगर कोई जैसे समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए इसकी भुजा की लंबाई ये है, तो एक हम लोग इसके अंतःवृत्त खींच सकते हैं और एक इसका वाह्य वृत्त खींच सकते हैं। तो अगर भुजा की लंबाई मान लीजिए ए है, तो अगर वाह्य वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कैपिटल आर है और अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई स्मॉल आर है, तो जो कैपिटल आर बराबर होता है वो होता है a/√3 और स्मॉल आर बराबर होता है a/2√3। इसको आप याद कर लेंगे। किसी भी समबाहु त्रिभुज में वाह्य वृत्त की त्रिज्या की लंबाई होता है a/√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई होता है a/2√3। तो यही डिफरेंस पूछा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर 12 है तो ये हो जाएगा 12/√3 और ये जाएगा 12/2√3। तो आप जानते हैं कि 2√3 और √3 कॉमन ले लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2√3 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दिया हुआ दोस्तों। आइए दिया है, देखिए एसएससी 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, दिया है कि 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात 3, 4 और 5 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो अगर कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, सबसे छोटा आप याद कर लीजिए, एक समकोण त्रिभुज होता है, एक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। जो सबसे छोटी समकोण त्रिभुज बन सकती है वो 3, 4, 5 से बन सकती है। तो अगर 3, 4, 5 एक समकोण त्रिभुज है तो इनका अनुपात भी लेंगे तो जो भी भुजा 3, 4, 5 में जो भी हम गुणा किसी भी नंबर से गुणा करेंगे, जैसे हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज की भुजा होगी। तो अगर हम इसको 3x मान लें, इसको 4x मान लें, इसको 5x मान लें, तो x की वैल्यू चाहे जो भी हो, ये भी हमारा क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 3x इंटू 4x बराबर हो जाएगा 7776 हो जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा 2, 2, 3, 6, ये हो जाएगा 6x² बराबर 7776। तो x² बराबर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो जब इसको हम लोग सॉल्व किया जाए तो x² की वैल्यू आएगा 1296 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा, ये 36 का स्क्वायर है तो x की वैल्यू आ जाएगा 36। अब देखिए परिमाप पूछा है तो जोड़ देंगे 4, 3, 7 और 5 12x, परिमाप आ जाएगा 12x और x की वैल्यू रख देंगे 36, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 36। अब 12 गुणे 36 करेंगे तो ये गुणा करने पर आएगा 432 आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। दिया कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। यदि वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं अगर कोई वर्ग यहाँ पर है, इसकी भुजा की लंबाई ये है, तो इसके जो विकर्ण की लंबाई होता है वो होता है a√2। अब वर्ग की भुजा की लंबाई अगर 12 दिया है तो इसका विकर्ण हो जाएगा 12√2 और बोला है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण की भुजा की लंबाई, तो
तो इसलिए समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगा वो हो जाएगा 12√3। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं a² कड़ी में 3/4 होता है, तो 12 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर और कड़ी में 3/4, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, गुणे कड़ी में 3/4, तो 4 3 12, 4 6 24। अब इसको चेक कर लेते हैं, लग रहा है कैलकुलेशन हम लोग का कहीं पर मिस्टेक हो गया। तो ये a² कड़ी में 3/4 होता है, a² कड़ी में 3/4, ये 12√2 होगा ना कि 12√3 होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 36 गुना 72, तो आंसर आ जाएगा 72 कड़ी में 3। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यदि तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए एक दिया है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, तो ये 20 दिया है और ये 20 दिया है और ये कितना दिया है 30। तो अगर यहाँ से हम लोग लंब डाल दें परपेंडिकुलर AD, तो समबाहु त्रिभुज में अगर किसी भुजा से सामने वाली भुजा पर आप लंब डालेंगे तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर ये 30 होगा तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। आप जानते हैं ये 90 है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AD की वैल्यू निकालेंगे। आप जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कण का स्क्वायर होता है, तो जो AD हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट में 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 20 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 गुणे 5, यही होगा, नहीं 35 गुणे 5, तो ये 5 आते 35, तो ये 5√7 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी ऊंचाई आ गई 5 कड़ी में 7, तो क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार हमारा होगा 30 और ऊंचाई आ गया 5 कड़ी में 7, तो ये 15 हो जाएगा, 15 × 5 = 75, तो 75√7 यही सही आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि एक त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है, कोण AD कोण A का समद्विभाजक है, यदि AB और AC का अनुपात 3 और 4 है, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 350 है तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए इसका मतलब क्या है देखते हैं। मान लेते हैं कोई त्रिभुज हमारे पास ABC है, AD जो है इसका समद्विभाजक है। अब A दिया है 3 और A दिया है 4, तो आप एक होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर कोई भुजा एक कोण की अगर AD कोण A का समद्विभाजक है तो आप इसको याद कर लीजिए कि AB/AC बराबर BD/DC होगा, मतलब इनका और इनका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 3:4, मतलब BD और DC का अनुपात कितना हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। तो अब अगर बात करें दोनों त्रिभुज की, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC, तो इनका क्षेत्रफल अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका मतलब दोनों की ऊंचाई तो सेम है, इनका आधार अलग है, मतलब इनका क्षेत्रफल इनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। मतलब कि ABD का क्षेत्रफल और ADC का क्षेत्रफल होगा 3/4, मतलब ABD का क्षेत्रफल और ADG का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 3 और 4 के अनुपात में होगा, मतलब 3 और 4 के। तो आप दोनों का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ABC का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 3 और 4 7, और पूरा क्षेत्रफल कितना है 35। तो हम लोग करेंगे 7 की वैल्यू है 350, 7 की वैल्यू 350, तो 1 की वैल्यू 50 हो जाएगा। तो पूछा किसका है ABD, मतलब 3 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 50, तो 3 की वैल्यू हो जाएगा 150। इसका मतलब ABD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों 150, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये आज हम लोग का मेंसुरेशन का पहला प्रैक्टिस सेट रहा, जिसमें मैंने SSC के एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको कराया, टोटल 15 क्वेश्चन। तो इसी तरह मैं आपके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा, तब तक आप करते रहिए। तो अगला सेट हम लोग करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।